किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। तुम भक्त भी हो, भक्ति भी करते हो उस परमात्मा की, और उसको उलाहना भी देते हो कि तू किसी को हंसाता है, किसी को रुलाता है, और ये तेरा कर्तव्य समझ में नहीं आता है कि ऐसा तू क्यों करता है। नहीं, भगवान ना तो किसी को हंसाता है, ना किसी को रुलाता है। उसने सारे ब्रह्मांड में, सारी प्रकृति में, सारे जीवों में हंसी पहले से ही भरी हुई है। हंसना पहले से ही निश्चित है। जैसे कोई चीज कंप्यूटर में डाल दी जाती है, वो फ्लॉपी बन के तैयार हो जाती है, उसके बीच में सब विद्यमान है। इसी प्रकार से जितनी भी हंसियां हैं, जितने भी सुख हैं जीवन के, वो जीवन मिलने से पहले ही तुम्हारे भीतर रख दिए गए, वो फिट कर दिए गए, और हंसी के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा का जो परम स्वरूप है, अगर तुम वो साकार में देखना चाहोगे तो वो हंसता हुआ दिखाई देगा। वो हंसता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हमने जो संत पुरुष हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो परमात्मा की गंगा में रोज नहाते हैं, उसी से भीगे हुए हैं। उनमें एक प्रकार की हंसी दिखाई है। ऐसे नहीं हमने कहा हंसते हुए बुद्ध। भगवान बुद्ध सारे जीवन नहीं हंसे, किसी ने उनको हंसते नहीं देखा, किसी ने उनकी मुस्कुराहट नहीं देखी, और उनका नाम रख दिया लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध। उन्हीं के रूप हैं। होते ही नाम के उनके भक्त, उनके शिष्य उन्हीं का रूप हैं, और उनका नाम रख दिया लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्ध पुरुष। ये किन्होंने नाम रखा है? जिन्होंने बुद्ध की हंसी को देखा नहीं, जिन्होंने बुद्ध को केवल एक बुद्ध की तरह बैठे हुए देखा, एक मूर्ति की तरह बैठे हुए देखा। इसलिए उनकी पत्थर की मूर्तियां बनने लगी कि वो बिल्कुल हिलते नहीं थे, मुस्कुराते भी नहीं थे। मुस्कुराएंगे तो चेहरा फैल जाएगा। ऐसा भी नहीं उनके साथ किया, और उनको पत्थर में पूरी तरह से जमा दिया। लेकिन जो जानते हैं उनको, जो अपने सतगुरु को जानते हैं, वो समझते हैं कि सतगुरु तो सदा मुस्कुराता है। जो मुस्कुरा नहीं सकता, उसमें परमात्मा तत्व दिखाई नहीं देगा तुम्हें। मुस्कुराने का अर्थ ये नहीं है कि दांत दिखाए या जोर जोर से ठहाके मारे। मुस्कुराहट एक भीतरी गुण है। मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह पे जो फैलती हुई खुशी है, या तुम्हारे चेहरे से जो झलक आती है कि तुम हंस रहे हो, वो जो मुद्रा हंसने की है, उससे
उस हंसी का कुछ लेना ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है उस हंसी का, जो हंसी सतगुरु के भीतर सदा रहती है। मैं तुम्हें हमेशा कहा करता हूं कि ध्यान का सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलता है कि तुम ठीक ध्यान कर रहे हो या गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वो है प्रसन्नता। जिसने सतगुरु से नाम लेकर के और उसके आशीर्वाद से ध्यान में छलांग लगाई, सबसे पहला जो अनुभूति के स्वर उसके भीतर गूंजता है वो है हंसी का, वो है खुशी का। इस बात की खुशी नहीं कि कोई अच्छा हो गया है जीवन में, कि कोई लाभ आया है, नहीं, अकारण वो हंसी दसों दिशाओं से तुम्हारे भीतर, तुम्हारी 11वीं जो दिशा है भीतर की, उससे खिलने लगती है आकर के अंदर। और जो ध्यान करने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं है, समझ लेना तुरंत कि उसने कभी ध्यान किया ही नहीं, उसने कभी परमात्मा को याद किया ही नहीं। जो परमात्मा के प्रेम में पड़े हैं, जो उसकी याद में हैं, उनके जीवन में खुशी आनी ही चाहिए, आती ही है, क्योंकि वो बच नहीं सकते हंसी से। हंसना अनिवार्य हो जाता है संत के लिए, बाहर से नहीं। बाहर से चाहे वो बिल्कुल चुप है और बाहर से मुंह बंद है, आंखें मुंधी हुई हैं और चेहरा लंबा किया हुआ है, चाहे ऐसा ही स्वरूप दिखाई दे, लेकिन जिन्होंने देखा है, जो देखते हैं सतगुरु को, वो भीतर झांक करके उनको दिखाई दे जाता है कि सतगुरु तो खिला हुआ है भीतर से, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता ही जा रहा है, मुस्कुराता ही जा रहा है। मुस्कुराहट में शोर की जरूरत नहीं है, मुस्कुराहट में, खुशी में, हंसी में बाहर की खिलखिलाहट की जरूरत नहीं है, वो तो बनावटी है। लोग तो अंदर गम लिए हुए हैं, दुख लिए हुए हैं और बाहर से हंसने का नाटक कर रहे हैं। मखौटा पहन रखा है मुस्कुराहट का, हंसी का, जिधर जाते हैं मुंह फैला के हंसते हैं। अपने गम को, अपने दुख को छुपाने के लिए बाहर से हंसी 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 हंसी। इसीलिए तो आजकल लाफिंग क्लासेस में देखता हूं लगती हैं। अभी वो हैदराबाद से आए बैठे हैं यहां पर, देवेंद्र जी हैं यहां, वो बैठे हैं वहां। वो लाफिंग क्लास करते हैं वहां पर हैदराबाद में, सुबह सवेरे उठ करके हंसने की मशक करते हैं। खो गई हंसी जीवन से, दुख आ गया, सुख नहीं है, तो अब बनावटी हंसी हंसना है, क्योंकि हंसी आती नहीं। कैसे आए? इतने गम हैं, इतनी चिंताएं हैं, इतने विचार हैं, हंसी नहीं आती, हंसी बाहर निकल नहीं पाती। तो क्या करते हैं, जैसे योगा की क्लास है, जैसे मेडिटेशन की क्लास है, जैसे स्कूल कॉलेज में किसी विषय को लेकर के क्लास लग जाती है, कभी ज्योग्राफी की है, कभी हिंदी की है, कभी संस्कृत की है, कभी इंग्लिश की है, वैसे ये क्लास लगाने लगते हैं कि पढ़ाओ हमें, हंसना पढ़ाओ। दुर्भाग्य है आज के प्राणी का कि उसे हंसने के लिए क्लास में जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कल को तुम्हें प्रेम करने के लिए भी स्कूल में जाना होगा, कि कौन से स्कूल हैं जो प्रेम करना सिखाते हैं। माओ के हृदयों से प्रेम तिरोहित हो जाएगा अगर यही चाल रही संसार की। तो
और प्रेम इतना तिरोहित हो जाएगा संसार से कि आदमी को प्रेम करने के लिए, दूसरे से प्रेम करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाना होगा, वहां सीखना पड़ेगा कि प्रेम कैसे करना है। मां बच्चे को प्रेम नहीं कर पाएगी। जितना रूखापन जीवन में आ रहा है, जितनी शुष्कता फैल रही है, और ये जो रेगिस्तान बनता जा रहा है, ये जो मरुस्थल बनता जा रहा है, जो मरुद्धान था, जो धरोहर में मिला था उस परमात्मा की तरफ से तुम्हें, उसमें प्रेम की धारा नहीं दिखाई देगी, प्रेम का स्रोत नहीं दिखाई देगा। तो फिर प्रेम को जीवन में लाने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अपने ही बच्चे से प्रेम कैसे करना है। मैं विदेश में देखता हूं, लोगों ने तो नौकर रख लिए हैं अपने बच्चे को प्रेम करने के लिए। मां के पास समय नहीं है, बाप के पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि क्लबों में जाना है, नाच घरों में जाना है, शराब खानों में जाना है, और तरह तरह की खुराफातें करनी हैं। संसार बहुत बड़ा है, बहुत कुछ देखना है, घूमना है, तो समय नहीं है। तो एक मेड सर्वेंट रख ली है, तो एक कोई नौकर रख लिया है घर में काम करने के लिए, हेल्पर रख लिया है, मददगार रख लिया है कि तू हमारे बच्चे को संभाल। और मेरे पास बच्चे को किस करने के लिए समय नहीं है, उसको चूमने के लिए समय नहीं है, उसको गोदी में उठाने के लिए समय नहीं है, तो मेरी जगह तू किस कर लिया कर, तू उसको गोदी में उठा लिया कर। इतना रूखापन इंसान के हृदय में है। हृदय में उस परमात्मा ने तो रूखापन नहीं दिया था, उसने तो तुम्हें बहता हुआ स्रोत दिया था, बहता हुआ झरना दिया था, लेकिन तुमने उस झरने को बंद कर दिया। तुमने सब संसार के कूड़ा करकट इकट्ठे करके, पत्थर कंकर धूल मिट्टी सब इकट्ठा करके तुमने उसका मुंह बंद कर दिया, तुमने उसके खुलने का रास्ता ही बंद कर दिया। आज वो रुंधा हुआ है, आज वो बह नहीं सकता। और जहां प्रसन्नता नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। देखो कितनी संयुक्त बातें हैं। जो इंसान भीतर से, अपनी अंतरात्मा से प्रसन्न चित्त नहीं है, उसके भीतर प्रेम नहीं हो सकता। जिस प्रेम की हम चर्चा कल कर रहे थे, जिस प्रेम के बारे में हर रोज चर्चा करते हैं कि प्रेम के बिना परमात्मा उतरता नहीं है, उसी में ये सबक भी जोड़ लो कि प्रेम तब तक नहीं उतरता है जब तक प्रसन्नता तुम्हारे भीतर जागती नहीं है। प्रसन्नता खो गई तो प्रेम चला ही गया। क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जो नितांत रूप से भीतर से, अपने केंद्र से जो खिला हुआ है, जो प्रसन्न है, वही सच्चा प्रेम और निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। तो प्रसन्नता नहीं है, और जहां प्रसन्नता नहीं है, जहां खुशी नहीं है, वहां क्या है? वहां दुख है, वहां गम है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो पुजायते, प्रसन्न चेत सोई आशु बुद्धि परिवतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त नहीं है वो बिखरा हुआ है, उसकी बुद्धि बिखरी हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, उसके पास प्रज्ञा नहीं है, वो अंधकार में है। वो आज भी भटक रहा है, कल भी भटकेगा। उसके जीवन में दुख निश्चित है। एक ही बात सुनिश्चित है ऐसे इंसान के जीवन में, और वो है विषाद, वो है दुख। और बात क्या है? क्यों तुम प्रसन्न नहीं रह सकते? क्यों खुशी भाग गई है तुम्हारे जीवन से? और दोष देते हो परमात्मा को कि तुमने किसी को खुश कर रखा है, किसी को गम दे रखा है, कोई खिला हुआ है,
प्रसन्नता से, और किसी के जीवन में दुख है, कोई भिखमंगा है और कोई अमीर है, किसी के पास बहुत धन है, उसने तो सबको बराबर बनाया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्तया अहम ततेषु चाप्यहम। भगवान सब में बराबर है, एक जैसा है, और सबको एक जैसा दिया है। जब तुम्हारी शुरुआत हुई थी इस जगत में, जब तुमने पहला सांस लिया था इस धरती पर एक जीव के रूप में, जैसा भी तुम्हारा रूप रहा हो, उस रूप में जब तुम पहली बार उतरे थे तो उसने तुम्हें सब कुछ दिया था। उसने कोई कमी नहीं रखी थी। उसने सारी मुस्कुराहटें, सारी हंसियां तुम्हें दे दी थी। इसलिए दो शब्दों में मैं कहा करता हूं कि हंसी तो उसकी दी हुई है, गम तुम्हारा अपना है, गम तुम्हारे अपने कारण है। उसने जो दिया है, उसने जैसा तुम्हें बनाया है, तुम्हें सम्राटों का सम्राट बनाया है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ उसने धर दिया है, रख दिया है, जो उसका अपना तत्व है, जिसको मैं परमात्मा तत्व कहा करता हूं। वो जो तत्व है, उस तत्व में दुख है नहीं, गम है नहीं, किसी किस्म का कोई गम नहीं है, उसमें सुख ही सुख है। लेकिन तुम गम में हो, तुम दुख में हो, तुम सुख में जा नहीं सकते, तुम्हें सुख भाता नहीं है। पता नहीं कितनी दोस्ती हो गई है गमों से, कितनी दोस्ती हो गई है गमों से। और शायर भी गाते रहते हैं कि गम से इतनी दोस्ती हो गई है कि गम ही प्यारा हो गया है, दर्द ही दुआ बन गया है। दर्द तुम्हें बहुत प्यारा लगने लगा है। इंसान को दर्द प्यारा लगने लग गया है क्योंकि दर्द के साथ लंबी दोस्ती हो गई है, लंबा समय उसके साथ गुजारा है, और सुख तुमने जाना नहीं, आनंद तुमने जाना नहीं। इसलिए आनंद से आदमी इतना दूर चला गया है, इतना दूर चला गया कि उसकी याद भी नहीं आती, उसकी याद भी नहीं आती। तुम कितने लोग हो जो यहां बैठे हो, मैं जहां भी जाता हूं कितने लोग हैं जो आनंद की तलाश में आते हैं, और सभी तो आए नहीं आनंद की तलाश में, सभी तो आए नहीं खुश होने और सुख लेने। बहुत कम लोग इस धरती पर मुट्ठी में बांध लेने जैसे लोग, उंगलियों पे जिनको गिना जा सके, इतने लोग हैं जो आनंद चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो कि सुख और आनंद उनको मिला था, बिखर गया, उससे दूर हो गए, अपने ही कारण दूर हो गए, अपने ही धंधों के कारण, अपने ही कर्मों के कारण, अपनी ही नीयत के कारण, अपने ही विचारों के कारण, अपने ही मन के कारण, अपने ही अस्तित्व के कारण वो दूर हो गए, उस महासागर से दूर हो गए जिसमें सिवाय आनंद के और कुछ भी नहीं है। जो तुम सुख जगत में पाते हो वो तो आनंद की एक छोटी सी झलक भी नहीं है, वो तो एक छींटा भी नहीं है आनंद का, उस महासागर की एक बूंद भी नहीं है। और तुम उसी में फूले नहीं समाते हो। तुम्हें थोड़ा सा धन मिल जाए, तुम्हें सुंदर पत्नी मिल जाए, तुम्हें सुंदर बच्चे मिल जाएं, तो तुम नाचते फिरते हो क्लबों में, तुम गीत गाते फिरते हो छोटी छोटी बातों को लेकर के। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें सब कुछ ये दिखाई देता है क्योंकि गम ही गम देख रहे हो, गम ही गम से रिश्ता हो गया है। जो महासुख है उसका कुछ पता नहीं है, उसका कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी जो उधेड़ बुन है
वो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ है। तुम्हें तो उसने सब कुछ दिया है और तुम कोई ब्राह्मण बना हुआ है, कोई क्षत्रिय बना हुआ है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तुम ऐसे बन गए। कोई किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब, तुमने किया है। दीवारें खींच दी हैं, किसी को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया। तुम्हारी अपनी ही विषय विकारों और विषमताओं के कारण, तुम्हारी अपनी ही चालों के कारण कुछ लोग हार गए हैं, कुछ लोग जीत गए हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी भटक रहे हैं। किसी ने तुम्हें भटकन के लिए नहीं छोड़ा। मैं कल भी तुमसे कह रहा था कि तुम उस पूर्ण से आए हो, उस पूर्ण से निकले हो। किससे निकले हो? जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। और जहां दुख है वहां पीछे अभाव है, वहां कमी है। अभाव के कारण, त्रुटि के कारण, कमियों के कारण दुख का जन्म होता है। क्योंकि तुम्हें संताप आता है कि जो चाहिए वो मिला नहीं, उसकी दौड़ पैदा होती है, उसके लिए तड़प पैदा होती है, उसके लिए तुम चक्कर काटने लगते हो संसार के कि कहीं मिल जाए। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, आधा अधूरा रहता है। तुम्हारी चिंता बनी ही रहती है, तुम्हारा दुख बड़ा होता ही रहता है। धन कितना भी मिल जाए तुम निर्धन ही रहते हो। निर्धनता जाती नहीं, गुर्बत जाती नहीं। अमीरों को मैंने देखा, उनकी गुर्बत नहीं जाती, उनकी गरीबी नहीं जाती। उस पूर्ण से आए हो, उस पूर्णता से निकले हो और पूर्ण को लेकर के साथ आए हो। लेकिन यहाँ इतना अधूरापन है, इतना अधूरापन है। यहाँ तुम देखो चारों तरफ नजरें दौड़ा करके, अमीर से अमीर को देखो, अमीर से अमीर को देखो। अभी ये हैदराबाद के लोग जानते हैं, निजाम हैदराबादी थे। 7 छतों पर उनके हीरे जवाहरात सुखाया जाते थे। उनको हवा लगाने के लिए छतों पर बिछाया जाता था, इतने हीरे जवाहरात थे। लेकिन वो निजाम हैदराबादी गरीब का गरीब रहा। फटी हुई टोपी, फटी हुई कुर्ती, पास बैठो तो बास आती। रात को सोते तो नमक के लोटे में नमक रख के सोते कि कहीं भूत ना आ जाए, कहीं को पकड़ न ले। डर डर डर। और अमेरिका में एंड्रयू कार्नेगी हुए, आज उनके वो बनाए गए हैं, स्तूप बनाए गए हैं उनकी याद में। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। और मरते वक्त किसी ने उनसे पूछा कि एंड्रयू कार्नेगी जी, आप जा रहे हैं, अब तो खुश है ना आप जो चाहते थे आपने पा लिया। आप अमेरिका के सबसे अमीर हो आदमी, तुमसे ये ज्यादा अमीर आदमी नहीं है। कितना धन है उसकी संख्या ही नहीं बताई जा सकती, अरबों करोड़ डॉलर। तो एंड्रयू कार्नेगी कहता है, मुझे तो बड़ा दुख है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुख इस बात का है कि 10 करोड़ डॉलर से मैं कम रह गया। 90 करोड़ डॉलर मेरे पास है, 100 करोड़ डॉलर नहीं हो पाया। मैं हार गया, मैं दुखी जा रहा हूं संसार से। तुम्हारा दुख जा नहीं सकता। तुम जितना पाने की कोशिश करते हो संसार को, दुख आगे आगे तुम्हारे सरकता रहता है। दुख है तुम्हारी मृग तृष्णा। तुम कितना भी सुखी होना चाहो, कितना भी धन इकट्ठा करके तुम समझते हो आनंद में हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे, नहीं, वो आगे ही आगे, आगे ही आगे सरकता रहता है, आगे ही आगे सरकता रहता है। दुख तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, सुख तुम्हारे आगे आगे चलता है।
दुख तुम्हें पकड़ लेता है, सुख तुम्हारी पकड़ में आता नहीं, सुख निकल जाता है बाहर। दूर कहीं दिखाई देता है, दूर कहीं झील दिखाई देती है कि प्यास लगी है तो वहां पहुंचेंगे, झील के पानी से तृप्ति होगी, प्यास बुझेगी। लेकिन जब वहां पहुंचते हो तो वहां कोई झील दिखाई नहीं देती। वो छलावा था, वो भ्रम था। दूर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है गर्म धरती पर, तो जब वो उठती हैं भाप बन करके वहां से किरणें हवा की, तो वो झिलमिलाती हैं, तो शक पैदा होती है, तो भ्रम पैदा होता है कि वहां पर पानी होगा, जल होगा। हम चल के जल पीते हैं और जल कभी मिलता नहीं।